हेलो गाइस, वेलकम टू डिज़ाइनर्स वर्ल्ड। आज हम सॉलिडवर्क्स के ट्यूटोरियल नंबर 2 में स्केच के कुछ टूल्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में स्केच के लाइन कमांड, सर्कुलर कमांड, रेक्टेंगल, आर्क, स्प्लाइन, इलिप्स, हेक्सागोनल ऐसे टूल्स जो कमांड है उनके बारे में देखा है। उसके आगे के जो कमांड है उनके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्केच करता हूँ फ्रंट प्लेन पे, और आगे के जो भी टूल्स है उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे लाइन कमांड, जो ट्रिम एंटिटीज़ है उसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ और उसमें इस तरह से ये ज्योमेट्री यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और मुझे ये वाला अनवांटेड जो पोर्शन है जो कि लाइन यहाँ पे बाहर निकली हुई है, ये मुझे अगर कट करनी है तो यहाँ पे ट्रिम एंटिटीज से आप कट कर सकते हो। इस तरह से आप ट्रिम एंटिटीज जो है वो ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसमें पावर ट्रिम है, कॉर्नर ट्रिम है, ट्रिम अवे इनसाइड, ट्रिम अवे आउटसाइड एंड ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ये 5 टाइप से ज़्यादातर पावर ट्रिम ही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट के लिए उसमें एक्सटेंड ट्रिम, एक्सटेंड एंटिटीज़ है। उसके लिए अगर यहाँ पे अगर आपका पार्ट या कोई लाइन है वो स्केच प्रॉपरली क्लोज नहीं है, उस टाइम एक्सटेंड ट्रिम, एक्सटेंड एंटिटी ये यूज़ की जाती है। यहाँ पे ये लाइन मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन से टच करनी है या कोइंसाइड करनी है, उस टाइम में एक्सटेंड एंटिटी यूज़ करता हूँ। इस तरह से, और जो अनवांटेड स्केच है ये बाहर का, इसको हम ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह से ये ट्रिम एंटिटी, ट्रिम कमांड। और आगे, उसके आगे हम ऑफसेट देखेंगे, कन्वर्ट एंटिटी हम बाद में देखेंगे। उससे पहले ऑफसेट एंटिटी, ऑफसेट एंटिटी में यहाँ पे लाइन में यहाँ पे स्केच कर देता हूँ, और मुझे सेम लाइन पैरेलल ऑफसेट चाहिए सम डिस्टेंस। उसके लिए ऑफसेट एंटिटीज़ यहाँ पे सिलेक्शन करना है। यहाँ पे अगर प्लस में आप वैल्यू दोगे तो जो येलो लाइन दिख रही है उस साइड में आपकी लाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको इस येलो लाइन के अपोजिट साइड में चाहिए, यहाँ पे आपको निगेटिव वैल्यू पुट करनी पड़ेगी सेम। यहाँ पे मैं अभी 10 यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट कर देता हूँ। इस तरह से ये यहाँ पे एंटिटी जनरेट होगी। और अब अगर मैं अभी यही वाली एंटिटी मुझे ऊपर की साइड में चाहिए, यहाँ पे मैं -10 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे ये लाइन इसके ऊपर आ गई। इस तरह से ये ऑफसेट कमांड यूज़ करते हैं। सर्कल में भी सेम ही है और लाइन में भी सेम है। ऑफसेट का यही इतना ही बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मिरर एंटिटी है, मिरर एंटिटी के लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ, और मिरर जब भी आता है उस टाइम हमें एक सेंटर लाइन या फिर कोई भी एज यहाँ पे देनी पड़ती है। यहाँ पे मैं यहाँ पे सेंटर लाइन दे देता हूँ। मिरर एंटिटी हमारी ये रहेगी, एंड अबाउट सेंटर लाइन। यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं एंटिटी टू बी मिरर, ये वाली एंटिटी हमें मिरर करनी है, और किसके रेफरेंस में बनानी है, ये मिरर अबाउट सेंटर लाइन। यहाँ पे ये येलो कलर का जो सर्कल है वो यहाँ पे मिरर एंटिटी है। इस तरह से आपको ये मिरर मिल जाएगा। उसके बाद है लीनियर स्केच पैटर्न। लीनियर स्केच पैटर्न में यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने स्केच एक सर्कल कन्वर्ट कर दिया।
सो यहाँ पे मुझे इसका पैटर्न चाहिए, स्केच में ही अगर पैटर्न चाहिए तो उस टाइम पे आपको लीनियर स्केच पैटर्न यूज़ करना है। और यहाँ से डिस्टेंस आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे मैं 50 दे देता हूँ। और नंबर ऑफ एंटिटीज़ यहाँ पे 4। अगर मुझे ये वाला कोई एंगल पे चाहिए तो यहाँ पे मैं एंगल भी दे सकता हूँ। सो ये 15 डिग्री पे मैंने एंगल सर्कुलर पैटर्न क्रिएट कर दिया। वाई एक्सिस में भी सेम, उसके लिए आपको एंटिटीज़, नंबर ऑफ एंटिटीज़ जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। और उसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे मैं 30 mm दे देता हूँ। सो 4x4 का ही सर्कल कर देता हूँ। सो इस तरह से हमारा जो लीनियर पैटर्न है, इसमें भी आप जो है डिग्री यहाँ पे फिर से दे सकते हो। अगर आपको 135 पे चाहिए सो इस तरह से आप 135 पे भी बना सकते हो, या फिर राइट एंगल भी रखना है तो राइट एंगल भी रख सकते हो। इस तरह से ये हमारा पैटर्न क्रिएट हो चुका है। आप इसको हॉरिजेंटल भी रख सकते हो और एंगल पे भी रख सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट सर्कुलर स्केच पैटर्न। सो सर्कुलर स्केच पैटर्न के लिए मुझे एक स्केच करना पड़ेगा। सो ये सर्कल हो गया, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट भी क्रिएट कर देता हूँ जिसके रेफरेंस में मुझे ये सर्कुलर पैटर्न चाहिए। सो ये हमारा पॉइंट क्रिएट हो चुका है। अभी पैटर्न में सर्कुलर पैटर्न। सो सर्कुलर पैटर्न के लिए पॉइंट सिलेक्शन तो हो गया है, और ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल हमें चाहिए। इसे क्लियर कर देता हूँ और ये वाली एंटिटीज़ भी क्लियर कर देता हूँ। सो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा, पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर। और इसका जो सेंटर है वो सेंटर हम ये वाला दे देंगे। सो इस तरह से आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसमें से आप नंबर ऑफ एंटिटीज़ ये भी बढ़ा सकते हो। एंड यहाँ पे ओके। सो ये हमारा सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो ये डिलीट ऑल, ओके। इसके बाद है मूव एंटिटी। मूव एंटिटी में यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ, और इसकी ये पोजीशन है। सो इसमें मूव, अगर मुझे ये सर्कल अगर दूसरी साइड में चाहिए, या फिर एक लाइन भी क्रिएट कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो यहाँ पे ये लाइन सिलेक्ट करता हूँ, मूव एंटिटी, लाइन हो गई। उसके बाद मैं जो भी डायमेंशन है उसको ऐड करके मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। सो इस तरह से ये मूव एंटिटी। इसमें कॉपी एंटिटी भी है। कॉपी एंटिटी, इसको कॉपी करना है और मूव करना है। सो इस तरह से ये आपकी कॉपी एंटिटी भी बन सकती है और मूव भी होता है। सो ये वाली रोटेट एंटिटी, स्केल, स्केल में रोटेट में आपको ये वाला एंटिटी आपने सिलेक्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन। सो यहाँ पे मैं 1 मिनट, ये वाली फर्स्ट आर्क सिलेक्ट कर दी, सेंटर ऑफ रोटेशन ये वाला है। सो इसमें से आप इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो। सो ये यहाँ पे था, अभी नीचे आ गया। सो ये रोटेट। उसके बाद यहाँ पे स्केलिंग, स्केलिंग के लिए ये सर्कल और स्केल अबाउट पॉइंट, ये वाला पॉइंट। एंड स्केलिंग जो है उसको कॉपी रखता हूँ मैं यहाँ पे, स्केलिंग 0.4, ओके। सो इस तरह से यहाँ पे ये कॉपी सर्कल यहाँ पे बन गया हो, और उसका जो स्केलिंग है वो भी हो चुका है। सो इस तरह से ये मूव एंटिटीज़ के बारे में हो गया है। अभी
जो नेक्स्ट है उसमें हम कन्वर्ट एंटिटी, सो उसके लिए मुझे एक सॉलिड पार्ट चाहिए। सो कन्वर्ट एंटिटी मीन्स ये वाला जो है ये कोई भी 3D पार्ट होता है, सो उसका रेफरेंस लेने के लिए ये कन्वर्ट एंटिटी यूज़ की जाती है। सो इस तरह से ये हमारा पोर्शन है। ओके, और यहाँ पे मैं एक होल भी क्रिएट कर देता हूँ, एक्सट्रूड कट ऑन दिस सरफेस स्केच, और यहाँ पे ये एक होल क्रिएट कर दिया। सो इस तरह से ये हमारा मटेरियल जो है यहाँ पे रिमूव हो गया है, और मुझे इस फेस पे स्केच करना है। सो स्केच करते टाइम कंट्रोल 8 से नॉर्मल व्यू करना है, या फिर आप यहाँ पे जो व्यू ओरिएंटेशन है इसमें भी आप क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पे आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, बॉटम व्यू एंड बैक व्यू, और नॉर्मल टू फेस या फिर सरफेस। सो इस तरह से आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। आइसोमेट्रिक के लिए कंट्रोल 7 एंड नॉर्मल टू व्यू पोजीशन, उसके लिए कंट्रोल 8। सो ये शॉर्टकट है। फ्रंट व्यू के लिए भी दिया है, टॉप 1 to 8 तक, कंट्रोल दबा के 1 to 8 तक यहाँ पे हर एक व्यू के लिए शॉर्टकट्स क्रिएट किए हुए हैं। सो अभी हम कन्वर्ट एंटिटी के बारे में देख रहे थे, तो कन्वर्ट एंटिटी के बारे में देखेंगे। सो यहाँ पे मुझे इस सर्कल का रेफरेंस चाहिए। सो यहाँ पे मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, एज। सो इस तरह से ये जो एंटिटी है यहाँ पे मुझे इसका सेंटर पॉइंट भी मिल गया, और ये एंटिटी भी यहाँ पे डार्क लाइन जो ब्लैक लाइन है उससे इंडिकेट हो कर रही है। सो दैट मीन्स ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्ग लाइन है। अगर मैं इसको स्केच से बाहर निकलूँ और एक्सट्रूड अगर करूँ तो ये सॉलिड बन जाएगा। सो अगर मुझे ये सिर्फ एज अ रेफरेंस चाहिए, उसके बाद मुझे इसका रेफरेंस लेके कुछ पार्ट बनाना है, तो मैं इस लाइन को कन्वर्ट टू कंस्ट्रक्शनल ज्योमेट्री ऐसे भी बना सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शनल ज्योमेट्री भी बना दिया, और उसके रेफरेंस में यहाँ पे अभी ये सेंटर पॉइंट से यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ, कंट्रोल 8 नॉर्मल टू व्यू। सो इस तरह से मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर चुका हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ये एक्सट्रूड पार्ट। सो इस तरह से ये पोर्शन है कि जो कि हमने यहाँ पे अगर देखा तो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस लिया कन्वर्ट एंटिटी, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट किया, और उसके बाद एक सर्कल लेके उसको एक्सट्रूड किया। अगर मैं उसको कंस्ट्रक्शन नहीं करता था तो वो पोर्शन जो है वो एज अ सॉलिड बन जाता था। सो उसे भी अब दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं स्केच के बाद यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसको फिर से मैं सॉलिड लाइन बना देता हूँ, और इसको ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बाहर का पोर्शन है वो सॉलिड बन गया। वो जो भी लाइन मैंने रेफरेंस लिया था वो लाइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइन करके इंडिकेट होगी। सो इस तरह से आप कन्वर्ट एंटिटी का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो टूल है वो प्लेन, सो यहाँ पे ऑफसेट प्लेन लेना पड़ता है, या फिर हमें इंक्लाइन प्लेन भी लेते हैं। सो मुझे यहाँ पे प्लेन लेना है, तो उसके लिए एक फेस सिलेक्शन, और आपको जो डिस्टेंस देना है वो यहाँ पे आप डिस्टेंस दे सकते हो। सो यहाँ पे मैं 50 का डिस्टेंस दे देता हूँ, ऑफसेट डिस्टेंस। और रिवर्स डायरेक्शन में भी मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर चाहिए मुझे तो इसको रिवर्स दे देता हूँ। नंबर ऑफ प्लेन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे ये नंबर ऑफ प्लेन से यहाँ पे
बना सकते हो। सो यहाँ पे ये ओके। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेन, यहाँ पे पैरेलल ऑफसेट जो प्लेन है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। सो इस तरह से ये हमारा जो ट्यूटोरियल नंबर 2 है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसमें अगर स्केच में जो भी टूल्स है वो ही मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है स्केच के प्रॉब्लम में, सो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो अभी जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसके बारे में, उसमें हम फीचर्स टूल्स के बारे में देखेंगे, जो कि 3D, अभी तक हमने 2D देखा। सो 3D में कन्वर्ट कैसे करना है पार्ट को। सो यहाँ पे एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, ब्लेंड, लॉफ्ट और एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड रिवॉल्व, होल, ये जो कमांड है वो सॉलिड पार्ट के कमांड है। सो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में इसके टूल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।